10,000 जो दिया गया है महिला लोग के, वो भी एक महीना के बाद उसका समीक्षा करेंगे। अब 10,000 में कौन उद्योग धंधा हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। तो ये आपको लग रहा है चुनाव से पहले लुभाने के लिए दिया गया है? चुनाव में लुभाने के लिए दिया गया। तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम है माई बहन मान योजना के तहत 2500 प्रत्येक 18 वर्ष के ऊपर जितना भी महिला है सब लोग के सरकार बनते ही दिया जाएगा। आप लोगों ने कहा था युवा आयोग बनाएंगे, नीतीश जी ने बना दिया। युवा आयोग बनावे तेजस्वी जी का ही था, बिल्कुल, जिसको मुख्यमंत्री ने अडॉप्ट कर इनका विजन है, जो भी विजन है तेजस्वी जी का है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी जी नीतीश कुमार डर गए हैं? लगातार घोषणा किए जाए, रेवड़ी बांटा जाए, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त है। देखिए, पहले भी इनका आईबी रिपोर्ट है कि सरकार बनेगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में। ये नहीं, आज तेजस्वी जी का जो भी है वो अस्थायी है। आप 200 यूनिट फ्री करने के लिए बिजली बिल 115 की उन्होंने लागू किया था पेंशन, वो भी अधूरा किए। सब अधूरा है, लेकिन जितना भी अधूरा है सरकार बनेगी तेजस्वी सब पूरा किया जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। विधानसभा का चुनाव बस सर पर है, कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाएगा। ऐसे में तमाम जो नेता तैयारी में जुटे हुए हैं और आपको बता दें अभी जो हमारी मौजूदगी है वो फतुहा विधानसभा क्षेत्र में है, जहाँ पर हमें दो मंत्री मिले हैं। एक तो देखिए रामानंद यादव जी मौजूदा विधायक हैं, यहाँ के 3 बार से विधायक हैं, और उनके बगल में देखिए कार्तिकेय सिंह है, ये भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अब एमएलसी हैं। ऐसे में हम यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत भी किया है और कहा है कि इस बार फिर से जो है रामानंद यादव जी विधायक बनेंगे, उनको जिताया जाएगा। माय बहन मान सम्मान योजना की बात लगातार हो रही है और ऐसे में तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज देख रहे हैं कि जगह जगह शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। आखिर मामला क्या है, कहाँ क्या हो रहा है इस विधानसभा? क्या सर देख रहे हैं कि हर जगह शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है? आज करीब 13 जगह का शिलान्यास का कार्यक्रम है संपाचक नगर परिषद में, और 25 करोड़ का है। 25 करोड़ का 25 करोड़ का है, 12 जगह आज करेंगे। उसके बाद और 70 करोड़ का है जो दूसरे दिन हम लोग करेंगे। अच्छा, हाँ, आज यही लोग कार्यक्रम है नगर परिषद में, सिर्फ संपाचक नगर परिषद में। तो इस बार तैयारी पूरी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। महागठबंधन 2020 से ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है इस बार। देखिए, पूरा बिहार, युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, माताओं बहनों हो, सब ने मन बना लिया है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि उनका जितना भी घोषणा है सरकार अडॉप्ट कर रही है। बिल्कुल। और ये भी एगो उनका जो ये 10,000 जो दिया गया है महिला लोग के, वो भी एक महीना के बाद उसका समीक्षा करेंगे। अब 10,000 में कौन उद्योग धंधा हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। तो ये आपको लग रहा है चुनाव से पहले लुभाने के लिए दिया गया है? चुनाव में लुभाने के लिए दिया गया। और तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम है माई बहन मान योजना के तहत 2500 प्रत्येक 18 वर्ष के ऊपर जितना भी महिला है सब लोग के सरकार बनते ही दिया जाएगा। और नौजवानों तो पहले भी तय कर लिया था, नौजवानों का भविष्य तेजस्वी जी ही। आप लोगों ने कहा था युवा आयोग बनाएंगे, नीतीश जी ने बना दिया। युवा आयोग बनावे तेजस्वी जी का ही था, बिल्कुल, जिसको मुख्यमंत्री ने अडॉप्ट कर इनका विजन है, जो भी विजन है तेजस्वी जी का है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी जी नीतीश कुमार डर गए हैं? लगातार घोषणा किए जाए, रेवड़ी बांटा जाए, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त है। देखिए, पहले भी इनका आईबी रिपोर्ट है कि सरकार बनेगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में। आईबी का रिपोर्ट है? हाँ, आईबी का रिपोर्ट है, सब रिपोर्ट है। तब केंद्र से लेकर यहाँ तक लगे जिस तरह लुभावना देकर किसी तरह वोट ले। आप सुने होंगे प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक गरीब को खाता खुलवा दिए, खाता में 15-15 लाख जाएगा, जितना काला धन है विदेश में लावेंगे। चुनावी वादा था, सब जुमला निकला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा दूसरे चुनाव में कि 2 करोड़ नौजवानों के नौकरी देंगे। पूरा प्रचार किए, बन गए प्रधानमंत्री, कोई नौकरी नहीं दी। कोई विजन नहीं है, सिर्फ खोखला जुमला है, झूठा वादा है, चुनावी वादा है। ये 10,000 भी दिया गया तो चुनावे पर दिया गया, प्रलोभन। ये नहीं, आज तेजस्वी जी का जो भी है वो अस्थायी है। आप 200 यूनिट फ्री करने के लिए बिजली बिल 115 की उन्होंने लागू किया था पेंशन, वो भी अधूरा किए। सब अधूरा है, लेकिन जितना भी अधूरा है सरकार बनेगी तेजस्वी सब पूरा किया जाएगा। बिल्कुल। देखिए कार्तिकेय सिंह हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, अभी एमएलसी हैं राजद के। सर एक बात बताइए कि लगातार आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, इस इलाके में शिलान्यास हो रहा है, तो इस बार 2025 में फतुहा में क्या होने जा रहा है और बिहार में क्या होने जा रहा है? देखिए, बिहार में तो नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे
अभी रामानंद बाबू पूर्व मंत्री और विधायक फतुहा हैं। ये अपने प्रयास से लगभग 95 से 100 करोड़ का मतलब योजना स्वीकृत करवाए हैं रोड में, जिसका आज 23 करोड़ करीब 13 योजना को आज मतलब उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। शेष का फिर दूसरे दिन करेंगे। और अपने जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, काम के प्रति लगे हुए रहते हैं। लोग इनको जिताएगा, ये लोग जीत के जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। तो जनता के लिए खजाना आप लोगों ने खोल दिया है। देखिए, जनता के लिए खजाना तो मतलब पहले खोलने में उनको कौन रोके हुए था। अभी चुनावी समय है तो अपना कुछ लुभावना योजना लागू कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। उन्होंने पहले ही कहा था कि मतलब पहले शुरुआती में याद कीजिए, कहते कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और मतलब सरकार बनते बनते रह गया, कुछ चोरदाबाजा से मतलब जो गलत किए। 17 महीना का मौका इनको मिला, लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दिए। अपने आरजेडी का जो मतलब विभाग था उस विभाग से शिक्षा, स्वास्थ्य और 3.5 लाख लोगों का नौकरी का प्रक्रिया अधीन था। ये सब जब इनका प्रभाव बढ़ रहा था, प्रभाव को देखते हुए माननीय नीतीश कुमार जी पलटी मार गए। एक सवाल है सर, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम करते हैं, जिस पर भी थोड़ा सा आरोप लगता है उससे इस्तीफा ले लेते हैं। लेकिन इंद्र लगातार आरोप लग रहा है अशोक चौधरी पर, सम्राट चौधरी पर, जीवेश मिश्रा पर, दिलीप जायसवाल पर। आप पर भी थोड़ा सा आरोप लगा तो आपसे इस्तीफा ले लिया गया दबाव बना करके। तो ये तो सवाल आपको उनसे करना चाहिए ना, क्योंकि कल्प्रिट तो आप भी रहे हैं उनके। हाँ, कल्पित रहे हैं। हाँ। क्या निकला बताइए ना। हम लोग पर जितना है तो आप सब मिलके मचाए थे, उसमें थोड़े वो टोटल मीडिया लोग कुछ मचा भी रहे हैं इस सवाल को लेकर के। सब पूछेंगे ना क्या निकला। आज तक मेरे ऊपर 107 का केस नहीं था। एक 8 महीना के बाद मेरा नाम जोड़ा गया और जोड़ने के बाद फिर पुलिस फाइनल कर दिया और उसके लिए इतना बवाल खड़ा कर दिया लोग। तो सरकार कौन चला रहा है? बीजेपी चला रही है, फिर नीतीश कुमार चला रहे हैं? कुछ नहीं, इसमें सरकार मतलब चला रहा है, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो लोग चला रहे हैं। सरकार अभी जीरो है, मतलब कोमा में वो लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखिए, 2 मंत्री हैं और अभी फतुहा में लगातार घूम रहे हैं और कई योजनाओं का, सड़क का शिलान्यास हो रहा है। जनता कह रही है कि हाँ, इस बार फिर से रामानंद यादव को ही फतुहा विधानसभा से चुनाव जिता करके फिर से विधानसभा भेजेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।